हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगलों ने भारत में ऐसी कौन सी 10 ऐतिहासिक इमारतें बनवाई थीं जिनकी खूबसूरती ऐसी है कि बार बार देखने से भी मन नहीं भरता है। आइए बात करते हैं मुगल काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ भारतीय वास्तुकला को भी एक नई ऊंची उड़ान मिली है। मुगल काल के शासकों द्वारा बनवाए गए भव्य और ऊंचे स्मारक आज भी विश्व भर में अपनी शानदार वास्तुकला के नाम से जाने जाते हैं। आज इसी आर्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐसी 10 इमारतों के बारे में जिनका जिनका दीदार किए बगैर आप उनका दर्शन करना सपना ही अधूरा ही रह जाता है। इसमें कुछ ऐसा बताया जाता है कि 10 ऐसे धरोहर हैं जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और जीडीपी हर साल लगभग 25% बढ़ जाती है। यानी कि जिस साल 2% रहती है तो उसकी सीधी 50% बढ़कर 5% हो जाती है। ये 10 ऐसे स्मारक हैं जो ये बताया जाता है कि इनमें सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, ये सभी जानते हैं, लेकिन भारत और विश्व में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक ताजमहल प्यार का एक प्रतीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित है और इस भव्य किले को बनाने के लिए शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम के बारे में बताया था। फिर दूसरे नंबर पर आता है शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला, जो दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह निर्माण किला है। सन 1639 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस किले का इस्तेमाल आज भी राष्ट्रीय उत्सवों के रूप में किया जाता है। नंबर 3 पर आती है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये नंबर 3 पर आती है। ये भी मुगलों ने बनाई थी और मुगल शासक कुतुब मीनार बनाने के लिए सबसे ऊंची इमारतों में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो सन 1200 ईस्वी से शुरू किया गया और बाद में अन्य मुगल शासकों द्वारा इसको पूरा किया गया। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और एक विशाल स्तंभ है, एक तरह का स्ट्रक्चर है जो अपनी वास्तुकला और इतिहास के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है और नंबर 1 पर आने वाला ताजमहल से भी अच्छी और खूबसूरत इमारत मानी जाती है। नंबर 4 पर आती है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। आप गए भी होंगे और मैं बताता चलूँ, ये शाहजहां द्वारा बनाई गई मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद बोला जाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना होने के कारण यह मस्जिद अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है और देश विदेश से पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। ये जामा मस्जिद बहुत अच्छी है। नंबर 5 पर आता है बुलंद दरवाज़ा। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, जिसका अर्थ है जीत का द्वार, महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा वर्ष 1601 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्ति करने के बाद इसके मौके पर बनवाया गया था। आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह स्मारक दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। इसकी भव्यता और वास्तुकला को देखकर मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि को दर्शाती है। नंबर 6 पर आता है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। आप वहां पर गए भी होंगे। हुमायूं का मकबरा मुगल बादशाह अकबर ने अपने पिता की याद में बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक विशाल मकबरा है जो अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नंबर 7 पर आता है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एक मिनी ताजमहल है जिसे बीबी का मकबरा नामक स्मारक कहा गया है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा अपनी मां के लिए बनवाया गया था। इसकी खूबसूरती शानदार डिजाइन से की गई है। आपको ताजमहल की याद भी दिलाएगा। नंबर 6 पर आता है जामिया निजामिया, जो कि भोपाल में स्थित है। जामिया निजामिया मुगल बादशाह आसफ जाही द्वारा बनवाया गया एक मदरसा है। एक विशाल परिसर है जिसमें कई कक्षाएं, मस्जिदें और बागान की शामिल हैं। बता दें, जामा मस्जिद निजामिया भारत के सबसे बड़े मदरसों में से एक है। नंबर 9 पर आता है आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला ताजमहल के बाद आगरा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। शाहजहां द्वारा बनाया गया यह एक किला यूनेस्को की विश्व धरोहर है और दिल्ली के लाल किले से प्रेरित है। इस किले के अंदर कई ऐतिहासिक इमारतें और बाग हैं। नंबर 10 पर आती है मोती मस्जिद। आगरा में स्थित ये मोती मस्जिद
जो आगरा के किले के अंदर स्थित है, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत स्मारक है। सन 1647 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। सन 1654 में पूरा हुआ था। अपनी चमकदार सतह के कारण इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। दोस्तों, इन 10 जगह पर अगर आप नहीं घूमे तो कुछ नहीं घूमे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और आप एक तरह से प्रकृति को भी ये कहेंगे कि प्रकृति ने कितने अच्छे स्मारक बनवाए ऐसे अच्छे लोगों से। मुगलों की बनाई गई इन इमारतों से अरबों रुपया आता है, जो राजकोष में जमा हो जाता है। मुगलों ने भारत की GDP को लगभग 25% तक पहुँचाया है। तब जाकर यह देश सोने की चिड़िया कहलाया। मुगल काल में भारत के पास कोहिनूर हुआ करता था। मुगल काल में भारत की एक धमक ऐसी थी जिसमें अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था। उन अंग्रेज़ों ने मुगलों के दरबार में भी नाक रगड़कर माफ़िया मांगी थी। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई दूसरे ही गलती बताता है तो उसमें वो सुधार लाता है। तो हमारे